नमस्ते। कभी सोचा है कि दुनिया भर में जो लड़ाइयाँ होती हैं, क्या वो बस यूं ही हो जाती हैं या फिर उन्हें जानबूझकर बनाए रखा जाता है? एक फॉर्मर सीआईए एजेंट का तो यही मानना है। उनके मुताबिक ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के पीछे एक छिपा हुआ लॉजिक काम करता है। तो चलिए आज इसी प्लेबुक को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत ही इस चौंकाने वाले दावे से करते हैं। सोचिए, हम भारत और पाकिस्तान के बीच शांति नहीं चाहते, क्योंकि अगर शांति हो गई तो किसी को हमारी जरूरत नहीं होगी। ये हमारी पूरी समझ को हिला देती है ना? ये सोचने पर मजबूर करती है कि ग्लोबल स्टेज पर जो हमें दिखाया जाता है, क्या सच में वही हकीकत है? तो चलिए इस पूरे एनालिसिस की पहली लेयर को खोलते हैं और शुरुआत करते हैं भारत और पाकिस्तान से कि कैसे इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को बाहर से हवा दी जाती है। तो मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि अमेरिका को इस बात से सीधा फायदा होता है कि भारत और पाकिस्तान आपस में उलझे रहें। क्यों? क्योंकि जब दोनों देश एक दूसरे पर अपना पूरा ध्यान, अपने सारे रिसोर्सेज लगा देंगे, तो वो कभी भी एक बड़ी ग्लोबल पावर बनकर उभर ही नहीं पाएंगे। उनका ग्रोथ रुक जाएगा। और इस पूरी कॉम्प्लेक्स बात को समझाने के लिए वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एनालॉजी देते हैं। कहते हैं, आप जियोपॉलिटिक्स को वैसे ही मैनिपुलेट करते हैं जैसे प्लेग्राउंड में बच्चों को, मतलब दो बच्चों को आपस में लड़वा दो और तीसरा मजे ले। ठीक वही खेल देशों के लेवल पर खेला जाता है। अच्छा, तो ये सब किया क्यों जाता है? इसके पीछे की सोच क्या है? चलिए अब उस सुपर पावर प्लेबुक को ही खोल कर देखते हैं। तो इस पूरी प्लेबुक का जो कोर आइडिया है वो है अमेरिकन प्राइमेसी। इसका मतलब सीधा सा है, अगर अमेरिका को अपने इंटरेस्ट, अपनी इकोनॉमी और अपने वे ऑफ लाइफ को बचाना है तो उसे हर हाल में दुनिया की नंबर 1 पावर बने रहना होगा। एजेंट के हिसाब से ये कोई अग्रेशन नहीं बल्कि एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। उनके लिए दुनिया एक जीरो सम गेम है। मतलब अगर अमेरिका टॉप पर नहीं रहेगा तो कोई और आ जाएगा और वो अमेरिकी लाइफस्टाइल के लिए खतरा बन सकता है। तो ये सब होता कैसे है? ये गुप्त प्रभाव काम कैसे करता है? इसके कई तरीके हैं। आप शांति की बात करने वालों को भी पैसा देते हैं और लड़ाई की बात करने वालों को भी। मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, टीवी, सोशल मीडिया, अखबार। अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए स्क्रीन राइटर और जर्नलिस्ट को हायर किया जाता है। डर और अविश्वास को सही ठहराने के लिए इंटरनेट पर बॉट्स बना दिए जाते हैं। और सबसे खतरनाक, ऐसी इंटेलिजेंस शेयर की जाती है जो सिर्फ चुनिंदा हो और दोनों देशों के बीच टेंशन पैदा करे। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर या मीडिया में नहीं होती। इसका एक बहुत बड़ा मैदान है इकोनॉमी। चलिए अब आर्थिक युद्ध के हथियारों पर नजर डालते हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा हथियार है वो है करेंसी मैनिपुलेशन, यानी किसी दूसरे देश की करेंसी की वैल्यू को कंट्रोल करने की ताकत। ऐसा करके उनकी पूरी इकोनॉमी को हिलाया जा सकता है और उन्हें अपनी बातें मानने पर मजबूर किया जा सकता है। इसे समझने के लिए एजेंट एक बहुत आसान उदाहरण देते हैं। मेज पर रखे डॉलर्स। सोचिए, एक टेबल पर $100 रखे हैं। अब अगर कोई उसमें से $50 हटा ले तो क्या होगा? जो बचे हुए $50 हैं उनकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी और लोग उसे पाने के लिए और ज्यादा लड़ेंगे। बस यही खेल बड़े लेवल पर देशों की करेंसी के साथ खेला जाता है। तो इस पूरे ग्लोबल खेल का नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये है कि अब एक नई वर्ल्ड ऑर्डर बन रही है और अमेरिकन प्राइमेसी को एक नया चैलेंज मिल रहा है। अब दुनिया एक तरह से दो ध्रुवों में बट रही है। एक तरफ है वेस्टर्न ब्लॉक जिसे अमेरिका लीड कर रहा है। ये आइडियोलॉजी पर चलता है, डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट करने पे फोकस करता है और चाहता है कि उसके साथी भी उसी की तरह सोचें। दूसरी तरफ है ईस्टर्न ब्लॉक जिसे चीन लीड कर रहा है। इनका तरीका एकदम प्रैक्टिकल है। ये इकोनॉमी और ट्रेड पर फोकस करते हैं और अपने पार्टनर्स को कहते हैं कि भाई आपका सिस्टम जो भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, बस ट्रेड करते हैं। जाहिर है ये दूसरा ऑप्शन कई देशों को ज्यादा अपील कर रहा है। अब इस खेल में जो असली खिलाड़ी हैं वो हैं इंटेलिजेंस एजेंसियां। एजेंट ने उनकी एक दिलचस्प रैंकिंग भी दी है। अपने लोगों को बचाने में सीआईए नंबर 1 है, लेकिन मोसाद और रॉ भी ज्यादा पीछे नहीं है। वहीं दुनिया में अपनी ताकत दिखाने में चीन की एमएसएस सबसे आगे है, सीआईए दूसरे नंबर पर। और जब बात आती है असैसिनेशंस की तो मोसाद का कोई मुकाबला नहीं, जिसके बाद आईएसआई और रॉ का नंबर आता है। इन सब के बीच एक ऐसा देश है जिसके बारे में एजेंट की राय बहुत ही अनोखी और दमदार है। चलिए अब इस शांत पैंथर के उदय पर बात करते हैं। एजेंट भारत को उस देश के रूप में देखते हैं जो सबसे शांत रहता है, लेकिन जिसके पास ताकत बहुत है।
भारत खुद से लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन जब कोई उसके हितों को चुनौती देता है तो वो मजबूती से अपनी जगह खड़ा हो जाता है। इस बात को समझाने के लिए वो एक जबरदस्त मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं, अगर दुनिया एक जंगल है तो भारत उस जंगल का पैंथर है। वो घातक है, लेकिन वो काला है, रात के अंधेरे में छिपा रहता है। और अगर आप उस पैंथर का शिकार करने निकलेंगे तो आपको एक जबरदस्त लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। मतलब भारत को कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो इस नए ग्लोबल जंगल में जहां नियम रोज बदल रहे हैं, आखिर ये कौन तय करता है कि शिकारी कौन है और शिकार कौन?